गोपियाँ कहती हैं, हे प्यारे, जब से आप ब्रज में पधारे हो तब से इस ब्रजभूमि की महिमा वैकुंठ से भी अधिक हो गई है। जयति ते अधिकम जन्मना ब्रजा, और इतनी महिमा हो गई है कि अब तक लोग वैकुंठ भाग रहे थे, पर जब से आप इस ब्रजमंडल में आ गए हैं तो लोग वैकुंठ छोड़ करके सब श्रीधाम वृंदावन की ओर भग रहे हैं, क्योंकि वैकुंठ में पहले तो कोई देखो पहुंच नहीं सकता है, और पहुंच भी जाए तो आपके दर्शनों के लिए एक लंबी कतार। परंतु इस वृंदावन में, बोले इस वृंदावन में महाराज लाइन में नहीं लगना पड़ता है। किस गोपी के सामने वह कन्हैया नाचते मिल जाए, कब गायों के पीछे जंगल में भागते मिल जाए, कुछ पता नहीं है। यहाँ पर आप सबके लिए सुलभ हैं। जब पशुओं को, गायों को, वानरों को नित्य अहर्निश आपका दर्शन प्राप्त हो रहा है, तो हम जैसे मानवों को आपका दर्शन कैसे नहीं होगा। इसलिए जब से आप इस ब्रजमंडल में आ गए हैं, इस ब्रजमंडल की महिमा बढ़ गई है। औरों की तो बात क्या है महाराज, समस्त ऐश्वर्य की अधिष्ठात्री जिसे हम भगवती लक्ष्मी कहते हैं, अत्र शाश्वत क्षयते, यहाँ महाराज अक्षय होकर के यहाँ पर निवास कर रही है। उसको चंचला बोला जाता है, लेकिन यहाँ पर आकर के महाराज इस ब्रजमंडल में अचल होकर के निवास करने लगी। हे दयित दृश्यताम, हे दयालु, हमारी ओर देखो, हमें दर्शन दो। दिक्षुतावकाः, देखो देखो हम तुम्हारी हैं। अरे महाराज, आप प्रतिज्ञाएं तो लंबी लंबी करते हो और बार बार कहते हो कि एक बार जिसे मेरे दर्शन हो जाता है मैं उसे अभय दान दे देता हूँ, पर हम गोपियों को कब अभय दान देंगे। आज हम हर तरीके से आपको ढूंढती हुई इस वन में भटक रही हैं, हमें भी आप अपना दर्शन दीजिए। गोपियाँ कहती हैं कि भगवान, हमें लेने के लिए यमराज आए, उससे पहले आप हमें ग्रहण कीजिए। हमें लेने के लिए यमराज भी आते हैं, पर इस हृदय के अंदर ढूंढते हैं कि इनके प्राण कहाँ हैं, परंतु उनको हमारे प्राण खोजे नहीं मिलते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे हृदय में तो पहले से ही आप बैठे हुए हैं। त्वयि धृता सव, आप बैठे हुए हैं। त्वयि धृता सवस्त्वाम विचिन्वते, इसलिए अपना प्राण रूपी पक्षी को पाने के लिए ही हम आपको इधर उधर विकलित होकर के ढूंढ रही हैं। आप हमें दर्शन दीजिए। आप वास्तव में हमें आज लगता है कि बहुत निष्ठुर है। आपको देख करके आज लगता है कि वास्तव में आप निष्ठुर हैं, और आपकी इस निष्ठुरता को देख करके प्रतीत होता है कि आप केवल यशोदा मैया के नहीं हो सकते। नखलु गोपिका नंदनो भवान अखिल देहि नाम अंतरात्म दृक्, आप यशोदा मैया के तो हो नहीं। हमारी यशोदा तो कितनी स्नेहमयी है, उनके अंदर कितनी करुणा है, जो हमेशा यश को देने वाली है, ऐसी यशोदा। और उनके तुम पुत्र, तुम्हारा जैसा निष्ठुर बेटा हो ही नहीं सकता है। आप यशोदा नंदन नहीं, अपितु सुना है कि आप तो भक्तों के कल्याण कामना से ब्रह्मा जी की प्रार्थना करने पर विघ्न सार्थितो विश्वगुप्तये, ब्रह्मा जी की प्रार्थना करने पर समस्त भक्तों को अभय दान देने के लिए आप जन्म लिए हैं, प्रकट हुए हैं। क्या आपके भक्त हम नहीं हैं? क्या आप हमारा कल्याण नहीं करेंगे? यदि तुम्हारा संकेत यह है कि हमारे हृदय में अभिमान है और अभिमानियों को आपका दर्शन नहीं होता है, तो हे प्रभु, आपके श्री चरणों में तो इतना प्रभाव है कि बड़े बड़े विषैले नागों का भी महाराज विष नष्ट हो जाता है। आप उन्हीं अपने चरणों को हमारे हृदय स्थल पर रखिए और हमारे हृदय में बैठे हुए उस अभिमान को दूर कर दीजिए। फणि फणार्पितम ते पदाम्बुजम कृणुकुचे सुनः कृंदि हृच्छयम। भगवान, यह जो आपके रोज रोज हम चरित्र सुनते रहते हैं ना,
इन चरित्रों को सुन करके हमारा मन आपके चरणों में चिपक गया है। यह सद्गुण संपन्न जो आपका कथामृत है, इस कथामृत की भी महाराज बड़ी विशेषता है। तप्त जीवनम, संसार में जितने भी ताप होते हैं, कष्ट होते हैं, उन कष्टों से निवृत्ति कराने वाला यह आपके चरित्र हैं। क्या हम उन चरित्रों को सुनने के अधिकारी नहीं हैं? तव कथामृतं तप्त जीवनो कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमङ्गलं श्रीमदाततं भुवि क्रीडन्ति ते भूरिदा जना भूरिदा जना भूरिदा। महाराज भगवान को प्रसन्न करने के लिए यह गोपियाँ चिंतन करते करते, भगवान की याद करते करते, इस गीत को गाते गाते थोड़ा आगे बढ़ती हैं कि आगे गोपियों को महाराज दिखाई देता है कि अंधेरा हो चुका है और ये कांटे कंकड़ बारंबार चुभ रहे हैं। तो विचार उठता है कि अवश्य ही ये आसपास कहीं होंगे और जितना हम इन्हें खोजने के लिए आगे बढ़ेंगी उतना ही हमसे छिपने के लिए आगे बढ़ते रहेंगे। हमारी वजह से कन्हैया के चरणों में कांटे और कंकड़ लगेंगे। गोपियाँ वहीं ठहर गई कि अब हम और आगे नहीं जाएंगे, वहीं पर रुक गई। यत्ते सुजात चरणाम्बुरुहं स्तनेषु भीताशनै प्रियदधीमहि कर्कशेषु तेनाटवी मटसि तद्व्यथते न किंस्वित् कूर्पादिभिर्भ्रमति धीर्भवदायुषां नः। और वहीं पर सबके सब गोपियां रुक गईं और रुक करके केवल शांत नहीं रही, बोली रुरुदुः सुस्वरम राजन, रोने लग गईं। और ऐसे वैसे नहीं बोले, सस्वर रोने लग गईं। सस्वर पाठ करते सुना है, सस्वर गायन करते सुना है, लेकिन सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि रुरुदुः सुस्वरम राजन कृष्ण दर्शन लालसा। कृष्ण दर्शन की लालसा में एक स्वर में सब महाराज वह गोपियां विलाप करने लगी। अब ठाकुर जी महाराज अपने आप को नहीं रोक सके, अब तो अपने आप को ज़्यादा देर छिपा नहीं सके। तुरंत उन समस्त गोपियों के बीच में भगवान प्रकट हो गए हैं। कैसे प्रकट हुए हैं? तासामाविरभूचौरे स्मयमान मुखाम्बुजः पीताम्बरधरः सृगभिः साक्षान्मन्मथ मन्मथः। साक्षात मन्मथ मन्मथा, इतने भगवान सुंदर लग रहे हैं इन गोपियों के मध्य में जब प्रकट हुए कि काम के मन को भी मत देने वाले भगवान ने अपना दिव्य स्वरूप बनाया हुआ है। मदन के मोहन को मथने वाले भगवान का यहीं पर भक्तों ने नाम मदन मोहन रख दिया। बोलिए मदन मोहन भगवान की जय हो।